हेलो। या हाय। हाय हाय अनुमेश। हाय, गुड हेलो इवनिंग। सौरभ। हेलो हेलो। हेलो। सुनाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ 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 जी। क्लियर है। ओके। ओके। पीएम तो स्टार। कैसे रहा कल, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ? किसी ने कुछ किया नहीं किया? मेरा कुछ कुछ डाउट है, तो मैं शेयर कर रहा हूँ मेरा स्क्रीन। हाँ, मेरा ओके। भी थोड़ा वीएम स्टार्ट कर दीजिए। वीएम ऑन नहीं है शायद मेरा। ओह सॉरी, काम में था तो भूल गया आपका वीएम स्टार्ट करना। आ, ओके। तो मैं पाई पॉइंट्स का डाटा अपलोड तो कर पा रहा हूँ, लेकिन जब मैं क्रिएट पब्लिश कर रहा हूँ तो राइट। ये एरर दिखा रहा है। ओके, आपके YSD के ओपन कीजिए, एक काम कीजिए, आप क्लोज कैंसिल कीजिए, क्लोज। वो पाई डेटा के इसको उसको पूरा ड्रॉप, जो पाई डेटा का यहाँ पे लेफ्ट साइड में ना डेटा सर्वर करके उसको ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए, लेफ्ट साइड में जो लेफ्ट टॉप में, लेफ्ट पाई लेफ्ट डेटा लेफ्ट आर्काइव में। कर, डेटा सर्वर जो है ना, डेटा सर्वर, हाँ डाटा सर्वर। या उसको या ड्रॉप डाउन कीजिए, डेटा सर्वर कनेक्शंस में जाइए। होगा होगा वो, ठीक है। हाँ हो गया। तो क्या कीजिए, पहले तो उसको राइट क्लिक करके डिफॉल्ट सेट एज डिफॉल्ट कर दीजिए, बाद में निकाल देना उसको। हाँ ये सेट एज लोकल डिफॉल्ट डाटा सर्वर। हाँ ठीक है। अभी क्या कीजिए, उसको आप कनेक्टेड है, यूजर यूज कर रहे हो पाई ट्रेडिंग पाई विजन यूजर, ठीक है। ओके, तो ये तो होना चाहिए पाई विजन एंड पाई वर्ल्ड, ओके। तो आपने क्या किया, इसको यूजर गलत यूज किया, ठीक है। ये जो बाकी पाई मेरा जो विजन, एडमिन यूजर में। अच्छा बोलिए। नहीं तो हाँ ये जो बोलिए। पाई विजन यूजर यूज किया है ना आपने, तो उसको आपने हाँ राइट्स हाँ। नहीं दिए है कुछ भी। ओके। तो उसको बाकी जो राइट क्लिक, यूजर से मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसको डिलीट करके और एक बार बनाऊं? नहीं उसको बस डिस्कनेक्ट कीजिए, ऐसा इसको डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। हरी शेयर वांट टू डिस्कनेक्ट, यस। यस। वापस राइट क्लिक करके कनेक्ट एज कीजिए, कनेक्ट कनेक्ट है। एज, यहाँ पे डालिए यूजर नेम पासवर्ड। नहीं नहीं। अच्छा हाँ, पाई एडमिन का। यही यूजर है ना? हाँ जी, हाँ हाँ जी। हाँ। इस लॉगिन से। हाँ ओके। रिमेम्बर कर दीजिए उसको, ओके ठीक है चलो। फिर से मांग रहा है।
ठीक है, एक काम कीजिए, जो डोमेन है ना वो मत डालिए, सीधा यूजर नेम डालिए। ओके, cannot connect to archive, Windows authentication trial failed because insufficient privilege to the access of the private archive। ओके, ठीक है। वो क्यों नहीं रिजॉल्व कर पा रहा है पता नहीं मुझे। ओके कीजिए एक बार, कहाँ ओके पे जाऊँ? कीजिए, ओके कर ओके, दीजिए। आप एसडी के ओपन कीजिए, पाई एसडी के लैपटॉप में या वीएम में? लैपटॉप में, आपके लैपटॉप में। हम कनेक्ट लैपटॉप से कर रहे हैं ना, तो लैपटॉप में। हाँ हाँ, यस ठीक है। वो एक बार क्लिक कीजिए उसके ऊपर, सेलेक्ट कीजिए। ऐड सर्वर। नहीं नहीं, सर्वर एडेड है, आप बस कनेक्ट करने का ट्राई कीजिए। अच्छा, ये वाला। हाँ, आपने इसका ट्रस्ट बनाया है आपके सिस्टम में? हाँ, वीएम में ना? हाँ, हाँ, वीएम में एक ट्रस्ट बनाया हो। देखिए ये वाला माई लैपटॉप करके, इसमें भी ओके, पाई यूजर पाई विजन दिया हाँ था और तो पाई नहीं नहीं, तो ग्रुप्स में भी ट्राई किया। वो पाई विजन नहीं देना था पहले तो। ठीक है, और उसको एडिट कीजिए। ओके, आपको जो आइडेंटिटी है पाई उसकी ग्रुप्स। जगह पे आपको ग्रुप्स मैप करो, और उसमें एडमिन्स जो है वो सेलेक्ट करो। ओके, दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आपने होस्ट नेम से बनाया, राइट? तो होस्ट नेम बराबर है। हाँ, ओके, ठीक है। एडमिन्स एप्लीकेशन नेम प्राइवेट, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। रिफ्रेश कर दीजिए और वापस उधर से ट्राई कीजिए कनेक्ट करने का। सिर्फ कनेक्ट कीजिए, अभी सिर्फ कनेक्ट पे क्लिक कीजिए, ये निकाल दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, सिर्फ कनेक्ट पे क्लिक कीजिए। कनेक्ट। हाँ, फिर भी मांग रहा है अभी। रुकिए, इसके पहले हम दूसरा करेंगे। एस डी के ओपन की नीचे जो है ना, एस डी के ओपन कीजिए, वहां पे मुझे कंफर्म करना है कि हम कनेक्ट कर पा रहे हैं करके, ठीक है। हम्म, ओके, तो वापस जाइए उधर एस एम टी में, सर्वर पे। सिक्योरिटी में जाइए, नीचे सबसे नीचे सिक्योरिटी सेटिंग्स जो है। ओके, लॉग इन डिसेबल, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, पीछे जाइए वापस, इसमें जाइए। हाँ, एक मिनट, यहाँ पे अब वापस ओपन कीजिए वो जो ट्रस्ट आपने बनाया है। ये वाला ट्रस्ट। हाँ, लैपटॉप। ओके, वो एप्लीकेशन नेम उधर से निकाल ही दीजिए, क्योंकि हम सिर्फ वो एप्लीकेशन के लिए नहीं यूज कर रहे, तो उसको निकाल दीजिए। दूसरा ट्रस्ट इज इनेबल्ड है, ओके। 000 नेटवर्क, मतलब होस्ट नेम एग्जैक्ट डाला है आपने, राइट? हम्म। ओके, ठीक है, चलो ओके कर दीजिए यहाँ से, रिफ्रेश। और आपके लैपटॉप में जाके एक बार टेलनेट कीजिए इसको। टेलनेट वो आई पे डाल दूंगा। हाँ जी, डॉट 56। और 5450 पे टेलनेट कीजिए। 5450 डालना पड़ेगा, आपके यहाँ पे टेलनेट इनेबल्ड नहीं है एक्चुअली, नहीं होगा वो।
वो टेलनेट रोल्स एंड फीचर्स में जाके आपको एनेबल करना पड़ेगा। टेलनेट एनेबल नहीं है आपके पास। ठीक है, चलो छोड़ो। टेलनेट भले ही एनेबल नहीं है, इसके पहले कनेक्ट हुआ था, राइट? हाँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं बस ये कंफर्म करना चाह रहा था कि आप आपके सिस्टम को रीच कर पा रहे हो, बाकी कुछ नहीं। अभी क्या करना है यहाँ पे? हाँ, इस बार रीच किया। ओके, ठीक है, फाइन। ये कनेक्ट हो गया है, ठीक है। अभी वापस क्या करना, पाई बिल्डर में जाना। ठीक है। कनेक्ट। हाँ, कनेक्ट ट्राई करो। ठीक है। ओके ओके, कनेक्ट हो गया। ओके, तो मेरा प्रॉब्लम था यहाँ पे जो आपने जो एक्सेस दिया एप्लीकेशन था वो, नेम। नहीं, एप्लीकेशन नेम इज वन थिंग, लेकिन क्या है कि आपने जो एक्सेस दिया था ना, जो आइडेंटिटी मैप की थी, वो पाईविजन हाँ। आइडेंटिटी मैप की थी। तो उससे क्या होगा कि वो पाईविजन को जो प्रिविलेजेस है यस। वो वही यूज कर पा रहा था। और आपके पाईविजन को आपने ये सारे एडमिन प्रिविलेजेस नहीं दिए, तो आप अभी पब्लिश करके देखो, पब्लिश हो जाना चाहिए। अच्छा, अभी मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ। ओके, मैं फर्स्ट एक्चुअली पाई, ये जो पाई एडमिन से ही किया था। उस टाइम भी नहीं हुआ, मतलब कुछ इधर मतलब गलत कुछ सेट किया होगा, नहीं हुआ। फिर मैं पाई विजन से ट्राई किया, तो पाई विजन में। ठीक है, वो कुछ वो पता नहीं क्रेडेंशियल्स भी क्यों नहीं ले रहा था, वो चेक करेंगे हाँ। हम बाद में क्रेडेंशियल्स, क्योंकि लेने अच्छा, चाहिए उसके और एक, क्रेडेंशियल्स। हाँ, और एक प्रॉब्लम हो रहा है अभी। हाँ मेरा जो डाटा जो अपडेट हो रहा है, ये कंटिन्यूअस अपडेट क्यों नहीं हो रहा है? मतलब मैं जब भी रिफ्रेश कर रहा हूँ, डाटा हाँ चेंज हो रहा है, लेकिन कंटिन्यूअस अपडेट हाँ, मुझे तो दिख नहीं रहा है। एक्चुअली वो कंटिन्यूअसली आपके डेटा आर्काइव में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअसली रिफ्रेश नहीं हो रहा है। उसके लिए आपको प्ले का बटन है ना, वो दबाना पड़ेगा। अभी वो क्या करेगा, कंटिन्यूअसली अच्छा चेक अच्छा। करेगा। ओके 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 ओके। ठीक है, वो आपके डेटा हाँ, आर्काइव ये में एक तो हो आ गया। रहा है, लेकिन यहाँ पे रिफ्रेश नहीं हो रहा है बस। हाँ हाँ। अच्छा, और एक, मैं जब एफ ओपन कर रहा हूँ, मैं इसको अभी क्लोज कर दे रहा हूँ। जब भी ओपन कर रहा हूँ, मेरा मुझे एक मैसेज आ रहा है। तो वो मैं मैसेज इसको इसलिए आ दिखाता रहा हूँ। है क्योंकि आपके यहाँ पे मल्टीपल सर्वर कनेक्टेड है। सिस्टम एक्सप्लोरर, वो पहले आपका जो ये वाला। 20 वुड यू लाइक टू रिस्टार्ट, हाँ। तो आप क्या करो उसको, मतलब जब उसने शुरू में लॉगिन मांगा था क्या आपसे? शुरू में मुझे याद नहीं है। ठीक है, छोड़ो। क्या है कि बाकी कुछ नहीं है, ये बस एलिवेटेड परमिशन से वो लॉगिन करता है, ऐसे कुछ है नहीं। तो उसको आप स्टार्ट एज अ एडमिन कर सकते हो हर बार, राइट क्लिक करके। नो करिए, नो करिए, क्लोज करिए इसको। ठीक है, तो अभी राइट क्लिक करके एडमिन कीजिए, तो वो नहीं मांगना चाहिए आपको। ओके, नहीं मांग रहा है। अभी ओपन हुआ, ठीक है। तो वो बाकी कुछ नहीं है वो। अच्छा ठीक है, और एक, अच्छा, और एक इशू है। तो अच्छा, जो पाई विजन डेटाबेस में मैं तो एक विजन डेटाबेस क्रिएट किया। हाँ ओके, द क्रिएशन वाज सक्सेसफुल।
यहाँ पे मैं उसको चेक करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल में मुझे स्टूडियो कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिखा रहा है। हम तो इनिशियल जो वीएम में तो ये सब इंस्टॉल किए थे। नहीं, आपने आपने जो माइक्रोसॉफ्ट का एमएसएस है वो इंस्टॉल नहीं किया होगा, जो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है ना, क्योंकि अ, वो नॉर्मल इंस्टॉलेशन के साथ नहीं आता है, वो सेपरेटली इंस्टॉल करना पड़ता है। तो तो आप वो फाइल आप सेटअप में रखे थे? नहीं नहीं, वो नहीं रखे थे क्योंकि उसकी जरूरत थी नहीं अपने पास सर। अच्छा, मुझे अभी जरूरत नहीं है उसका। अब आपको अंदर जाके कुछ देखना नहीं है, क्योंकि आपको समझ में भी नहीं आएगा, आपका डेटाबेस बन गया, बस खत्म बात। ठीक है। आप नया ये क्रिएट कर पा रहे हो, राइट? आप नया पेज हाँ, क्रिएट करके देखा आपने? पेज क्रिएट नहीं किया। हाँ, जो नया डिस्प्ले डिस्प्ले क्रिएट करके मैनेजमेंट में। देखो। अगर आप नया डिस्प्ले क्रिएट कर पा रहे हो और सेव कर पा रहे हो, देन योर डेटाबेस इज वर्किंग फाइन। ओके। अगर ठीक चाहिए है। तो आप आपके लैपटॉप पे अगर एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है तो उससे भी कनेक्ट करके देख सकते हो। आपके लैपटॉप में एसक्यूएल सर्वर नहीं मैनेजमेंट है, नहीं स्टूडियो? है, नहीं होगा, नहीं मैं होगा। चेक कर रहा हूँ। नहीं, वो आपने शेयर किया है इसलिए वो आपको दिख नहीं रहा है। आप इधर खींच लीजिए उसको। थोड़ा लेफ्ट साइड में या राइट साइड मूव में खींच मूव लीजिए। नहीं हो रहा। मूव नहीं हो रहा है। एक बार ठीक स्टॉप है। शेयरिंग करके करो। ये बहुत होता है। कभी कभी तो मेरा नीचे का टास्क बार ही नहीं दिखता है, तो दिमाग खराब हो जाता है मेरा। ना, वो नहीं है। ठीक है, लेकिन मतलब इतना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपका स्क्रीन नया डिस्प्ले बना पा रहे हो कि देख लो, सेव कर पा रहे हो कि देख लो, बस वो कंफर्म हो ठीक है। जाएगा कि आपका डेटाबेस। नहीं तो आपको इंस्टॉल करना है तो फिर 2 मिनट में डाउनलोड कर सकते हो। आप ऑनलाइन जाओ, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दो, खत्म। क्योंकि वो कॉपी ठीक करने है। में ज़्यादा टाइम लगता है डाउनलोड करने से। ओके। ठीक है, और कुछ है? हाँ, मेरा नहीं, है। और कुछ मैं नहीं है। शेयर शेयर करूँ हाँ स्क्रीन? हाँ जी। ठीक है, शेयर कर दिया स्क्रीन। दिख रहा ना? हाँ जी। ओके, सो ये जो क्वेश्चंस है, एक तो है क्वेश्चन मेरा कि चलिए पहले स्केल वाला ही सवाल पूरा कर लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरा वाला में जाते हैं। अम, हम्म, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है कि जैसे आपका जैसे आ रहा है ना था पाई ट्रेनिंग क्योंकि आपने एसक्यूएल सर्वर। आपने डिफॉल्ट नेम यूज किया है, इसलिए उसने नहीं दिखाया। तो आप सिर्फ पाई ट्रेनिंग SRV 1 करके डाल दीजिए, वो ले लेगा। हाँ, मैं वही डाला हूँ। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम यही डाला था। मैं यहाँ से चेक किया तो मुझे एसक्यूएल एक्सप्रेस दिखा नहीं, तो मैं फिर यही वाला डाला आपका था। आपका AF का डेटाबेस कहाँ गया? वही वही नेक्स्ट सवाल मेरा वही था कि मेरा एएफ का डेटाबेस कहाँ है? मैंने आपने तो ये इधर पाई आपने इधर किया क्या है ऐसा? किधर किया? ये मैं फर्स्ट टाइम जब ओपन किया था तभी यहाँ पे डेटा पाई पाई एफडी का डेटाबेस था ही नहीं। फिर मैं यहाँ से फिर मैंने ये ओपन किया। एक्चुअली हो सकता है कि मैंने अभी तक एएफ के ऊपर मैंने कुछ काम किया नहीं है, तो शायद इसलिए भी ये प्रॉब्लम हो सकता है कि
मैंने अभी तक देखते हैं मैंने एक्चुअली बट AF डेटाबेस वो तभी, हाँ आपने क्या किया पता है, हाँ जब AF इंस्टॉल कर रहे थे तब वहां पे एक चेक बॉक्स था स्क्रिप्ट रन करने के लिए, अच्छा, तो मैंने तो वो चेकबॉक्स था मेरे AF आप, इंस्टॉल कर रहे थे, मतलब सिस्टम एक्सप्लोरर को इंस्टॉल कर रहे थे जब। एक मिनट, आपका पाईएफडी तो दिखा रहा है लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहा है आपने, हाँ ये तो रुको रुको एक मिनट एक मिनट, आपने अभी कौन से यूजर से लॉगिन किया है SSMS को? अपना ऐसे यूजर से, जो से मतलब ऐसे सिस्टम एडमिन। डिस्कनेक्ट करके एक बार विंडोज ऑथेंटिकेशन से लॉगिन कीजिए। देखिए एक बार, नहीं है। ऐसे तो होना नहीं चाहिए क्योंकि वो तो दिखा रहा है कि डेटाबेस है, तो डेटाबेस कहाँ है अगर है तो आपने कोई और वही तो सर्वर मेरा से मैप नहीं सवाल है, कर दिया? वही तो मेरा क्वेश्चन है। वो जो सौरभ, जो पाई विजन में तुम जब माइक्रोसॉफ्ट एज में खोले तो ड्रॉप डाउन में वो हाँ दिखा रहा था डेटाबेस, जैसे ना, मुझे दिखा ध्यान रहा नहीं था। दिया। एक सेकंड, रिवीजन के लिए है। कहाँ गया? हाँ, उसका। नहीं, वो तो तुम VM में खोल रहे हो ना अभी। हाँ, हाँ नहीं, एक मिनट, आप पाई सिस्टम एक्सप्लोरर ही ओपन कीजिए, हम देखते हैं क्या है सीनरी। ओके। देयर इज नो एलिमेंट कॉन्फ़िगर, ओके, आप डेटाबेस पे क्लिक कीजिए, वहां पे लेफ्ट साइड पे वो टॉप पे जो दिख रहा है, नहीं 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 नहीं, अ, वो जो 3 डॉट है ना उस पे क्लिक कीजिए, वो सर्वर नेम के बाजू में राइट साइड में जो 3 डॉट है, डिफॉल्ट DB पाई, हाँ, एक्सपांड कीजिए उसको। ऐड करूँ? नहीं, डबल क्लिक कीजिए उसके ऊपर, नहीं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आ रहा है कि देखिए एक बार, फाइन PyFD मिल कहाँ रहा है इसको, एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज पे क्लिक कीजिए, क्लोज कीजिए, सी ड्राइव में जाके डेटाबेस फाइल देखिए, अगर PyFD की कोई डेटाबेस फाइल दिख रही है क्या आपको? वापस एक बार सिस्टम एक्सप्लोरर पे जाइए पीछे, एक एक इंस्टेंस क्लोज कर देता हूँ मैं। ये कैंसिल कीजिए, वापस वो 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज पे क्लिक कीजिए,
PySRV1, this is सर्वर ID, 2.10.593 नहीं वो वर्जन है उसका, वो छोड़ो। अच्छा वर्जन अच्छा होस्ट भी सही है, सब सही है। एक बार ओपन कीजिए, फोल्डर ओपन कीजिए, मैं देखना चाहूंगा कि कौन ये सा रहने फोल्डर दीजिए, ये रहने दीजिए इसी सिस्टम एक्सप्लोरर, ये अपना अ, हाँ वो ओपन कीजिए, फाइल एक्सप्लोरर। दूसरा दूसरा इंस्टेंस ओपन कीजिए, राइट क्लिक करके नया ओपन कीजिए। ओके, तो आप क्या कीजिए, सी ड्राइव में जाइए, एसक्यूएल सर्वर 2022 में जाइए। नहीं, पीछे जाइए, पीछे जाइए, वो नहीं, पीछे जाइए, और पीछे जाइए, प्रोग्राम फाइल्स में जाइए। यहाँ पे एसक्यूएल दिख रहा है आपको, हाँ, एम एस एसक्यूएल सर्वर, आखिरी वाला। नहीं, आपका कौन सा है? हाँ ठीक है, जाइए एसक्यूएल उसके अंदर। नहीं, इसके अंदर नहीं, आप पीछे जाइए, आपने डिफॉल्ट इंस्टेंस रखा है शायद ना, हाँ जाइए उसके अंदर, जाइए, ये डेटा में जाइए। ओके, कंटिन्यू। यहाँ पे पाई विजन नहीं दिख रहा है। भाई विजन नहीं दिख रहा है सिर्फ ठीक है, क्लोज कर दीजिए सब। हम एक काम करते, क्लोज कर दीजिए सब। कर दूं इसको भी हाँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो ये डेटाबेस उठा कहाँ से रहा है। एक्चुअली ये जो पाई एफडी है ना, वो आपके वो वाले डेटाबेस का नाम नहीं है, ये आपने जो दूसरा क्रिएट किया है, मतलब जो इंटरनल डेटाबेस है उसका नाम है, वहाँ पे वैसे नहीं आना चाहिए। ये क्लोज कीजिए एक बार, और कंट्रोल पैनल में जाके प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में जाइए। और जो असेट फ्रेमवर्क है ना, उसको राइट क्लिक कीजिए, पाई एफ सर्वर करके रहेगा, पाई एफ सर्वर, ऊपर ऊपर 2 नंबर ऊपर, हम्म चेंज चेंज पे क्लिक कीजिए, मॉडिफाई, ओके, नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट। एक काम कीजिए, आपका एस एस एम एस ओपन कीजिए, यहाँ पे न्यू क्वेरी में जाइए, और आपके सर्विसेज भी ओपन कर दीजिए साइड बाय साइड। यहाँ पे टाइप कीजिए सेलेक्ट स्पेस @ सर्वर नेम, सर्वर नेम, एंटर, एग्जीक्यूट। ठीक है, ओके। सर्विसेज में जाइए, आपका सर्विस कौन सा है वो देखना है। एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस है, ओके, एजेंट ये है।
आपने ऐसे दो अलग अलग क्यों लिख रहे हैं? सर्विसेज करके टाइप कीजिए ना एक बार आप इसमें जाके। और तपस आपके इसमें भी एक बार देखिए कि आपको सर्विसेज में क्या दिखा रहा है। इसमें सर्विसेज में टाइप करे हुए कमांड प्रॉम्प्ट में। हाँ हाँ, जस्ट स्टार्ट मेनू में सर्विसेज करके टाइप कीजिए। मतलब वीएम के अंदर ना। हाँ, और सर्विसेज में देखिए वो क्या दिखा रहा है, क्योंकि इनके यहाँ पे है ना, अभी मेरे यहाँ पे जैसे देख रहा हूँ मैं, मेरे यहाँ पे सिर्फ एक ही इंस्टेंस दिख रहा है, एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस। ओके, आपके यहाँ पे दो दो दिख रहे हैं। मेरा भी आपने मुझे लग रहा है 2 दिखा रहा है। सौरभ, आप हम्म। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करूं? हाँ हाँ कर लो। आपने क्या दो इंस्टेंस इंस्टॉल किए हैं क्या दोनों ने? आपने एक्चुअली मैंने पहले वाला किया था, सही बोले आप। जो पहले जब मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी तुम कर रहे हो क्या शेयर स्क्रीन? हाँ हाँ हाँ, दो हाँ। मिनट रुको। एक्चुअली इन्होंने तो 3 इंस्टॉलेशन किए हैं। हाँ मैं इन्होंने जो मैं तीन तीन एक्चुअली मैं इंस्टॉलेशन। एक बार इंस्टॉल किया था, वो जो स्टूडियो नहीं दिखा रहा था, तो आज एक बार और एक बार इंस्टॉल कर दिया। अच्छा, मेरा भी वही हुआ। मैं मेरे पास 2 फाइल था ना, तो वो 2 फाइल 2 अलग-अलग था। एक 2019 का है, एक 2022 का है। तो मैंने दोनों चलाए। अभी अपने को एक चेक करना है दोनों केस में, वो अलग अलग जो जो इंस्टेंस है आपके सारे कनेक्ट करके देखिए कि आपका पाई एफडी एग्जैक्टली गया कहाँ है। लेकिन मेरे को तो दिख नहीं रहा ना, प्रॉब्लम ये नहीं, है। वहां पे नहीं, आप इंस्टेंस ही अलग कनेक्ट कर रहे हो। आप एमएस एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस वाला इंस्टेंस लॉगिन कीजिए। मैं एक बताता सेकंड, हूँ, सौरभ आप एक पहले सेकंड आपका रुक। स्क्रीन शेयर कीजिए, मैं बताता हूँ। हाँ, कर रहा हूँ। इसमें बंद करता हूँ। इसको क्या करना है? इसको रख दूँ? नहीं, इसको कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। ओके, एग्जिट। एक्सिट एंड देन एसक्यूएल सर्वर का मेरे पास जो वो इंस्टेंस है ना। मैनेजमेंट स्टूडियो है ना नीचे, वो उस पर क्लिक कीजिए, आपने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। इसको डिस्कनेक्ट कीजिए। हाँ, कनेक्शन में जाइए, वापस कनेक्ट कीजिए। और वहां पे आपके ना, वही 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 कनेक्ट डेटाबेस इंजन। ठीक है, फाइन, चलेगा। हाँ, डेटाबेस इंजन को सिलेक्ट कीजिए ऊपर से, हम्म क्लिक कीजिए उस पर। ओके, ठीक है, राइट। अभी नीचे का जो सर्वर नेम है ना, उसको हम्म उसको एक्सपांड कीजिए, ये देखिए, वो एक्सप्रेस हाँ, को सिलेक्ट कीजिए। ओके ओके, इसी में होगा वो पाई एफडी। हाँ। हाँ हाँ, आ गया। इसी में है पाई एफडी। अच्छा, मेरे 2 इंस्टेंस फिर बने हुए हैं। और फिर मैं जो पाई विजन बना दिया हूँ, वो फिर अलग अलग इंस्टेंस में बनाए हो आप। हम्म। लेकिन तो फिर हाँ हाँ, फिर भी आपका जो पाई एफडी करके ये डेटाबेस है ना, ये वो ऐसे नहीं दिखना चाहिए एएफ के अंदर। ठीक है। समझा नहीं मैं, क्या बोले? हाँ, वहां पे एक्चुअली भी तो पाई ट्रेनिंग एसआरवी 1 ही दिख रहा है ना। नहीं नहीं, वहां पे पाई एफडी करके जो डेटाबेस है ना, आपने आपने बाद में मैन्युअली जब डेटाबेस बनाया, उसका हम्म। नाम पाई एफडी करके दिया था क्या? उसका नाम, हाँ, मैं जब विजन का बना रहा था ना, तो बाय मिस्टेक मैं पहले पाई एफडी दे दिया था। फिर मैं उसको डिलीट करके फिर पाई विजन डाला। नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। अगर आप हम्म। ये करोगे, एएफ में जब पहली बार आपने एएफ ओपन किया, तब हाँ उसने हाँ बोला होगा कि आपके यहाँ पे डेटाबेस क्रिएटेड नहीं है, आप क्रिएट हाँ करना हाँ, चाहोगे क्या? तो आपने उसको पाई एफडी नाम दिया था क्या? हो सकता है। ठीक है, यस कर हो दीजिए, यस सकता कर है। दीजिए। हाँ, मैं वही, हो सकता है। अब याद तो है नहीं मेरे को, मैं नहीं, हो वो सकता है। समझ गया मैं, क्योंकि मैं वही कंफ्यूज हो गया कि कभी पाई एफडी करके ऐसे नहीं आता है। एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस बाय डिफॉल्ट रहता है। और जो अच्छा, नया एक डेटाबेस बनाते हैं हम, जैसे मैंने आपके नाम से टीएसएमसी के नाम से डेटाबेस बनाया था, राइट?
ओके ओके, याद आया, ये जो पाई एफडी है ये एक्चुअली मेरा ये वाला जो एलिमेंट के लिए मैं जो फर्स्ट जितना भी मैं डेटाबेसेस बनाऊंगा तो उसका नाम हाँ है। वो उसका, मैं समझ तो गया। आपने गलती से वहां पे वो नाम दे दिया है। हाँ हाँ, मैं सोचा कि यहीं पे बनता है तो मैं फिर डाल देती। इसको डिलीट करने का फिर क्या होगा अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो इसको? आपने कुछ किया नहीं होगा ना उसमें, डिलीट नहीं डिलीट कर नहीं, दिया। करके कुछ नहीं डिलीट किया। हाँ, डेटाबेस। अच्छा, तो ये ओके कर दिया। फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं डेटाबेस बनाऊंगा तो अभी create- जैसे मैं बनाना चाहता हूँ वैसा बनाऊंगा, न्यू डेटाबेस करके टीएसएमसी बनाऊंगा तो वो उसका ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। समझ गया समझ right. गया। तो ये बना अच्छा दीजिए ठीक पहले, है। पहले पहले बना दीजिए यहाँ पे, नहीं तो मैं जाऊंगा तो आप और कुछ कर दोगे, वो कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस के अंदर ही काम चालू कर दोगे आप। टीएसएमसी चलिए टेस्ट कर देते हैं। नहीं, एक तरह से अच्छा है ना, मतलब सीखने को मिल जाता है कि नहीं नहीं, गलती करने से बहुत बार उल्टा क्या होता है, गलती हम्म करने से वो फिक्स हम्म, ज्यादा अच्छे से याद रहता है बाद में। हाँ अगर अभी स्मूथली हो कनेक्ट, गया ना तो वो याद नहीं रहता है उतना। हाँ इसको अभी कनेक्ट करना है तो हो गया, मेरे आप यहाँ पे, ऑलरेडी आपको ऊपर दिखेगा, देखिए टीएसएमसी टेस्ट करके ऊपर अगर हाँ देखोगे ऊपर में सबसे दिख ऊपर। रहा। हाँ 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 तो हाँ, ये ऊपर ऑलरेडी में दिख रहा है कनेक्टेड तो है अभी वो। फिर अभी यहाँ से मैं जैसे मॉडल जैसे बनाना चाहता हूँ फिर वो ऐसे न्यू ड्रॉप एलिमेंट डाउन आ क्रिएट कर जाएगा। सकते हो आप, वो आ जाएगा। ओके ओके। अच्छा, और एक क्वेश्चन है मेरा इसमें, ये वाला हम्म। जो पाई विजन में खोलता हूँ, जैसे पाई विजन का ये क्लोज कर देता हूँ। हाँ, तो ये जो पाई विजन का जो यूजर्स है यहाँ पे, यूजर्स साइट्स, ऐप इसका ऐप पुल पे क्लिक कीजिए, ऐप पुल पे ऐप, क्लिक कीजिए। हाँ ऐप पुल पे। तो मैंने यहाँ पे जैसे एक पाई विजन यूजर बनाया है, लेकिन जब मैं लॉगिन हो रहा हूँ तो नॉर्मल पाई एडमिन पे ही लॉगिन कर रहा हूँ। तो ये अलग सा इसमें इसको पाई विजन का यूजर से इसका मेन, अगर आप यहाँ पे देखेंगे हम लोग एडवांस, हाँ ये जैसे है इसका आइडेंटिटी, इसका पाई विजन यूजर ही है यहाँ पे, ठीक है। हम्म। लेकिन अगर आप इसको मैं लॉगिन करता हूँ साइट पे, कहाँ गया? अच्छा, हाँ, तो ये जैसे डेटाबेस का है पाई विजन तो हो गया। फिर इसका जो यूजर्स है कहाँ गया उसका नहीं, कॉन्फ़िगरेशन? पहले तो आप कॉन्फ़िगरेशन में चले जाइए, बाकी बाकी आपको हाँ, कहीं पे भी कुछ भी नहीं करना था। आप हाँ, बस नहीं बाकी तो कॉन्फ़िगरेशन, कुछ नहीं किया। पाई विजन डेटाबेस तो भी ये क्रिएट कर ये लिया था बन गया मैंने। आपका। एसेट फ्रेमवर्क हाँ, आपने कनेक्ट नहीं किया, आप तो कनेक्ट अभी करना। अभी मेरा जो सीन हो गया इसमें हुआ कि 2 अलग-अलग एसक्यूएल सर्वर में मेरा, एक में पाई एफडी बना है, एक में पाई विजन का बन गया है। राइट राइट, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्लिक कीजिए, टेस्ट कनेक्शन कीजिए, वो सेलेक्ट, वो ऑल पे क्लिक कीजिए। आपका डेटाबेस ऑलरेडी आ गया, यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए, सेव कीजिए और टेस्ट कनेक्शन करके एक बार वापस क्लिक कर दीजिए तो वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हाँ हो ठीक है। जाएगा, इस हाँ। ये कोई प्रॉब्लम नहीं था। मेरा हम्म। प्रॉब्लम जैसे वो यूजर्स वाला है ना, तो मैं इसमें अलग से एक यूजर यूजर एडमिनिस्ट्रेटर एक ये भी मिनट, नहीं। अभी इसने क्या किया, टेस्ट कनेक्शन के बाद इसमें क्यों छोड़ दिया। अच्छा, एक से चेंज कर दिया था मैं। रुक जाइए आप जरा। हाँ ठीक है, छोड़िए, डेटा सर्वर पे चाहिए। हाँ, यहाँ पे जो आपका सर्वर है वो सेलेक्ट कीजिए और टेस्ट कनेक्शन कीजिए। ओके ठीक, सेव, हाँ, तो ये यही वाला क्वेश्चन था कि सेव कीजिए। ये जो पाई विजन यूजर है हम्म। और एक है पाई, जो मेरा पाई एडमिन है, तो मैं लॉगिन ये इसमें देखिए, जो लॉगिन ऐप हो रहा है पूल, ये, ऐप पूल जो रहता है ना आपका, वो ऐप पूल आपका सर्विस यूजर रहता है। ऐप पूल में जो आप मेंशन करते हो वो सिर्फ वो ऐप पूल की सर्विस रन करने के लिए ही यूज होता है। तो आप उससे लॉगिन नहीं करते हो या फिर आप उससे
पोर्टल भी एक्सेस नहीं करते हो, ठीक है। आपका पोर्टल जो है वो बाय डिफॉल्ट आपकी जो लॉगिन है, सिस्टम पे जो लॉगिन है, एक तो उससे ओपन होता है, नहीं तो वो आपको पॉपअप देगा, तो आप वहां पे आपका जो यूजर है, एडी यूजर, वो यूज कर सकते हो। तो इसमें फिर पाई विजन यूजर को अलग से उसको फिर एप्लीकेशन पूल में उसको एडमिन बनाने की क्या जरूरत है? ये देखिए, आपका जो एप्लीकेशन पूल है, ठीक है, वो हम्म। पर्टिकुलरली वो वेबसाइट के लिए है, राइट। और वो वेबसाइट को सर्वर के ऊपर क्या क्या एक्सेस है वो आपको बताना है, राइट। हाँ, अभी आपके सर्वर के ऊपर आपका जो पाई एडमिन यूजर है उसको क्या क्या एक्सेस है? मेरे पाई एडमिन यूजर है, सब कुछ एक्सेस है उसके पास। राइट, तो आप नहीं चाहते हो कि आपका पाई विजन जो कहीं से भी एक्सेस हो रहा है उसको सारे एक्सेस रहे, राइट। हाँ। तो आप क्या कर रहे हो, वो जो ऐप पुल है, मतलब वो पर्टिकुलर वेबसाइट जो है वो ये यूजर से एक्सेस हो रही है, मतलब वो सर्विस ये यूजर से रन हो रही है सर्वर पे। तो वो पर्टिकुलर वेबसाइट को जो भी कोई कॉल आएगा, वो हम्म। कॉल जब पाई सर्वर को जाएगा तो ये यूजर थ्रू जाएगा, मतलब पाई विजन यूजर के थ्रू जाएगा। राइट। तो जब वो कॉल आपके पाई सर्वर को पाई विजन यूजर थ्रू जाएगा, वो उतना ही एक्सेस कर पाएगा पाएगा पाई सर्वर को, जितना पाई विजन यूजर उनको एक्सेस है। ओके, तो यहाँ पे जब मैंने यूज किया तो मैंने तो पाई एडमिन 1 से ही यूज किया ना, एक्सेस किया, तो मेरा नहीं, तो यही एक्सेस ले लिया। पॉइंट क्या है, आपने पाई एडमिन वन यूजर से एक्सेस किया, बराबर है, हम्म। लेकिन जब कॉल जा रहा है पाई विजन को, मतलब पाई विजन को आप कॉल कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता कोई भी कॉल करे आप। अगर मैंने एक्सेस किया तो मैं मेरे यूजर से करूंगा, आप जब एडी यूज करोगे, जब आपके यहाँ हम्म। पे पाई विजन इंस्टॉल हो जाएगा, तो हर हम्म। कोई अपने अपने एक्टिव डायरेक्टरी यूजर से लॉग इन करेगा, बराबर, उसके हाँ। सिस्टम के ऊपर, और वो पाई विजन को भी उसी यूजर से लॉग इन करेगा। हम्म। तो आप क्या कर रहे हो, आप उसको पाई विजन यूजर में के ग्रुप में ऐड कर दोगे, ठीक है, बराबर। और दूसरा पाई क्या, विजन यूजर के ग्रुप में ऐड कर देंगे, ओके। हाँ, तो अभी जैसे मैंने एक यूजर बनाया है तो यहाँ पे एक ग्रुप ये रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट यूजर का एक ये रहेगा, तो नहीं नहीं, उस यहाँ उस वहां पे छोड़ दो, ये देखिए ऐप पूल इज अनदर थिंग, ठीक है। हाँ, ऐप हाँ, पूल जो है वो एप्लीकेशन रन करने के लिए है, और हम क्या कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन रन करने के लिए एक सेपरेट यूजर बना रहे हैं, ठीक है। हाँ। जो हम्म। सर्विस अकाउंट है वो जो स्पेशली सिर्फ वो सर्विस रन करने के लिए है, उसका और आपके लॉगिन का कोई एक लेना देना नहीं है। मतलब इस पाई विजन यूजर 1 का और मेरे लॉगिन का कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है। तो ये बस आप, बना लेकिन के ऐसे ही लेकिन छोड़ देना है। लेकिन हाँ, उतना ही एक्सेस कर पाएंगे जितना पाई विजन यूजर के पास है। कोई भी लॉगिन करेगा उतना ही एक्सेस कर पाएगा, सही है ना? नहीं नहीं, कैसा है कि आप यहाँ पे अभी आप यूजर डिफाइन करोगे, लेकिन आपका पाई विजन यूजर जो है, जो मतलब इसको एक्सेस कर रहा है, किसको, पाई सर्वर को जो एक्सेस कर रहा है, वो क्या करेगा, वो आपका सारा का सारा चीजों को मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। आपने यहाँ पे उसको पाई एडमिन करके एक्सेस दे रखा है, पाई विजन यूजर को, और जो हम्म। पाई एडमिन वन जो है उसको पाई इंटरफेस में आपने मैप कर रखा है। आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे अलग गलती की है, वो छोड़ दो, ठीक है, ये छोड़ दो। लेकिन आप जब एक्चुअल में बनाओगे तो पाई विजन यूजर जो रहेगा उसको सिर्फ सर्टन एक्सेस ही रहेगा, जो कि पाई पॉइंट्स और पाई मैपिंग प्लस जो बाकी दो एक्सेस थे जो हमने कल देखे, जैसे कि कहाँ गया कल का, पाई आइडेंटिटी और हाँ, जो लॉगिन रिलेटेड ही है सारे एक्सेसेस, मतलब वो नहीं, क्या करेगा, नहीं, यहाँ पे जो ये पाई विजन यूजर 1 है, ये तो मैंने जस्ट विंडोज पे जाके उसका एक यूजर मैंने बना दिया, ठीक राइट, है? लेकिन और वो उसको कनेक्ट एज अ पाई एडमिन कर रहा है। ठीक है, वो पाई एडमिन कर रहा है, अब मतलब होगा पता नहीं क्यों। अभी दूसरा वाला जो मैंने एक्सेस दिया हुआ है, इस पे तो ऑटोमेटिकली पाई एडमिन का ही होना चाहिए ना, क्योंकि मैं तो लेकिन स्टार्टिंग से पाई मुझे नहीं पता ये पाई इंटरफेस क्यों ले रहा है, आपको देखना पड़ेगा एसएमटी में जाके देखिए ये पाई इंटरफेस क्यों ले रहा है।
क्योंकि मेरा तो स्टार्टिंग से ही तो मैं आप ही ने पाई एडमिन बना के दिया था, पाई एडमिन 1, तो उसमें तो मैंने कुछ चेंजेस किया नहीं है। तो पाई सिस्टम मैनेजमेंट टूल, मुझे तो जो पाई यूजर के जगह पाई विजन पाई वर्ल्ड दिखा रहा है। राइट, जो पाई विजन के सामने है वो दिखा रहा होगा, पाई विजन पाई वर्ल्ड, राइट। यस राइट। क्योंकि आपने उसको आइडेंटिटी में पाई हाँ, विजन मैं से आइडेंटिटी मैप में किया है। पाई विजन, हाँ पाई विजन से ही मैप किया हो। नहीं नहीं, आपको रिस्टार्ट विथ ये करना पड़ेगा। हाँ, रिस्टार्ट डिफरेंट क्रेडेंशियल, हाँ ठीक है। अभी आप यहाँ हाँ पे अगर देखोगे तो पाई इंटरफेसेस में जाइए, डबल क्लिक कीजिए उसको, उसके हाँ, और उसके मैपिंग्स देखिए। देखिए आपका ये यूजर इसमें एडेड है। हाँ, तो वो पाई इंटरफेस को तो मैंने ऐड किया ही था उस समय हाँ, जब हम लोग बनाया ओके था। ठीक है, कैंसिल कीजिए, आपके मैपिंग्स में जाइए। नहीं, इसमें तो पाई विजन है ही नहीं। नहीं, पाई विजन मैंने बनाया नहीं ना इसमें। हाँ, अच्छा। तो इसमें राइट क्लिक कीजिए, आपने क्या किया है, इसको सिर्फ इंटरफेसेस में डाल रखा है, बराबर। हाँ, इस आपने इसको मतलब इस हाँ, आपने इसको एडमिन का प्रिविलेजेस नहीं दिया है कुछ भी, तो आपको उसको मैप करना पड़ेगा आइडेंटिटी। हाँ, मैंने क्या किया था, हमारे केस में मैंने इंटरफेस का अलग से यूजर बनाया है, या फिर आप ये अच्छा, सेम यूजर यूज किया है, मतलब मैंने एक आइडेंटिटी ही बना दिया है इंटरफेस को फिर। नहीं, यूजर तो नहीं, फिर आप यूजर नहीं मैप करना, आपको ग्रुप मैप करना है। समझे अभी क्या हुआ? एरर रेटिंग विंडोज अकाउंट ऑन सर्वर ट्रेनिंग 1 आरपीसी इन्वोक्ड नो राइट एक्सेस। तो मैं इसके पास वो ये होगा, एक सेकंड इसको, अगर मैं इंटरफेस को जाता हूँ और नहीं सिक्योरिटी में नहीं, आप अ, एक काम कीजिए, अभी सबसे मेन उसको राइट क्लिक करके रन एज डिफरेंट यूजर कीजिए। किसको? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी सी के गलती से भी ये नहीं करने का आपका इंस्टॉलेशन करते टाइम, ठीक है। कि आपका जो एडमिन यूजर है उसको आपने एडमिन से निकाल के इसमें डाल दिया अभी सबसे पहले। इंटरफेस में बना दिया। हाँ, तो उससे क्या हुआ पता है, आपका आपका सारा एक्सेस निकल गया है अभी अभी मुझे वही सोचना पड़ेगा। आ, आपका एक्सप्लिसिट लॉगिन भी ऑफ होगा, आपने सब ऑफ करके रखा है, अभी मुझे वही सोचना पड़ेगा करना क्या है। ओके, डिसेबल है ना, ओके वेरी गुड। तो एक हम्म। काम कीजिए अभी, आ, ये क्लोज कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, कनेक्ट विद डिफरेंट यूजर कीजिए। इसको क्लोज कर दो ना पूरा। हाँ, क्लोज कर दीजिए और ओपन करके हाँ, क्लोज कर दीजिए और राइट क्लिक करके रन एज एडमिन कीजिए, देखते हैं क्या होता है। मे बी ये इससे भी नहीं होगा अपना इश्यू सॉल्व, लेकिन ठीक है फिर भी देखते हैं, ठीक है। अभी क्या कीजिए, जाइए वापस सिक्योरिटी में। हाँ, और इसमें चेंज करने का ट्राई कीजिए, मैपिंग्स में जाके चेंज करने का ट्राई कीजिए। हम्म। नहीं नहीं। करेंगे, ओके वेरी गुड, ठीक है। ओके कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए और कैंसिल कर दीजिए। वो जो सर्वर है ना अपना, वो सर्वर को राइट क्लिक कीजिए। अरे नहीं, सर्वर एसएमटी को एसएमटी क्लोज नहीं करना है था आपको, एसएमटी ओपन ही रखिए, राइट क्लिक करके रन एज एडमिन कीजिए।
SMT ओपन ही रखिए। याद रखना, आपने कभी भी आपके एडमिनिस्ट्रेटर यूजर्स के लिए कुछ भी नहीं हम्म। खेलना है यहाँ पे, ठीक है। अभी वो जो कनेक्टेड है ना अपना पाई ट्रेनिंग सर्वर SRV1, उसको हम्म। राइट क्लिक कीजिए और कनेक्ट एज कीजिए, कनेक्ट एज, और वहां पे पाई एडमिन सेलेक्ट कीजिए, पाई एडमिन, हाँ, और ओके कर दीजिए। ये भगवान। हम्म। हम्म, हम्म, हम्म। तो कीजिए कनेक्ट। Unable to open session, authentication is disabled by the current। नहीं, वो तो डिसेबल्ड है ना, एनेबल होना चाहिए, एनेबल ब्लैंक पासवर्ड, है तो डिसेबल वो है। मुझे वही देखना पड़ेगा कि ये कैसे कर सकता हूँ मैं। आपने ट्रस्ट बनाया था ना, हाँ, ट्रस्ट बनाया था। आपके सिस्टम का ट्रस्ट बनाया था राइट, पाई एडमिन का। नहीं। आपने आपके सिस्टम का पाई एडमिन का ट्रस्ट भी नहीं बनाया? नहीं नहीं, मैं तो अपने से मतलब मेरे लैपटॉप का। हाँ। नहीं नहीं, मैं तो लैपटॉप से एक्सेस ही नहीं किया था ना, मैं तो अभी तक पाई ओ, पॉइंट इस पे काम ये ही नहीं। अभी मुझे देखना पड़ेगा यार, ये है ना, ये बहुत अलग इश्यू है, क्योंकि इसका अभी प्रॉब्लम क्या किया है पता है क्या आपने? हाँ, अभी मतलब आपके एडमिन पास, से हटा के मैंने आपके पास खुद को ऐसे, ही पूरे सिस्टम से बाहर कर दिया। हाँ जी। हम्म। तो इसमें और और कोई डिफॉल्ट एडमिन का कोई ये नहीं रहता, कोई यूजर नहीं रहता? क्योंकि ये तो बहुत फिर कॉमन इश्यू होगा, मतलब कोई भी कर सकता है, मतलब एक काम जनरली कीजिए, मान। एक काम हम्म। कीजिए, उसमें जाइए एक बार, आ, आपके यूजर्स में जाइए, कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाके यूजर्स में जाइए। मुझे नहीं पता उससे होगा भी या नहीं, लेकिन देखना पड़ेगा। अकाउंट्स। यही ना? एक ही अकाउंट है? हाँ, ये तो यूआर इन्फो है ना। यूजर मैनेजमेंट ना। यूजर मैनेजमेंट में जाइए, आप कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाइए, पहले वहां से जाइए यूजर मैनेजमेंट में। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में जाइए, जाइए क्लिक कीजिए, हाँ उसमें यूजर्स में जाइए, हाँ ओपन कीजिए, जाइए लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स में। ओके वेरी गुड। एक काम कीजिए अभी, ये जो है ना सर्वर जो है ना, हम्म। वो पाई पाई एडमिन से एक बार लॉगिन कीजिए, नहीं तो फिर आपका SMT है ना, ओपन विथ पाई एडमिन कीजिए, ओपन विथ डिफरेंट यूजर करके पाई एडमिन से ओपन करके देखिए। देखिए आपने यहाँ पे पाई विजन यूजर 1 तो बनाया है राइट, हाँ, और लेकिन आपने उधर उसको उसमें घुसाड़ दिया है पाई इंटरफेस में एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ से क्लोज कर दीजिए, यहाँ से क्लोज कर दीजिए, ओपन विद डिफरेंट यूजर करके एडमिनिस्ट्रेटर से ओपन कीजिए, एक बार देखते हैं क्या होता है। पाई एडमिन से ओपन कीजिए। नहीं, यूजर डालिए मेरे। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ, वैसे डालिए, कोई दिक्कत नहीं, वो लोकल होस्ट ही, तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। इसका पासवर्ड। पाई ट्रेनिंग वही सेम पासवर्ड है, पासवर्ड अलग नहीं है, पाई पासवर्ड सेम ही है। कनेक्ट कीजिए सर्वर, पहले कनेक्ट कीजिए सर्वर, ये जाइए सिक्योरिटी में, वेरी गुड, गुड। नीचे देखिए वो एज पाई एडमिन कनेक्ट हुआ है, ठीक है, तो आप अभी चेंज कर पाओगे उसको।
इसको पहले वहां से हटा के ग्रुप्स में पाई एडमिन्स कीजिए। ओके ओके। क्योंकि वो दूसरा यूजर था इसलिए बच गया। मैं तो हाँ आपको पूरा सर्वर वापस सेटअप करना पड़ता था। नहीं, लेकिन ये तो मतलब एक मतलब इशू है एक तरह से कि कोई भी अगर गलती से भी अगर कोई कर दे, एडमिन को अगर चेंज कर ले, तो फिर उसमें फंस जाएगा। एडमिन तो फिर वो चेंज करने ही नहीं देना चाहिए, लॉक कर देना चाहिए कि पाई एडमिन, एक जो एडमिन यूजर रहेगा वो पाई एडमिन का ही नहीं तो रहेगा। होता क्या है, मैं आपको बात बताता हूँ, ठीक है। आपके हर सर्वर का एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर रहता है जो लोकल एडमिन रहता है आपका, बराबर। हम्म लोकल एडमिन हम्म वो मोस्टली कोई किसी को देता नहीं है। आपके हर बार सर्वर पे लॉगिन का यूजर अलग रहेगा, हम्म जैसे पाई एडमिन वगैरह। तो ये सबसे पहले मतलब फंडा वही है, जब आप कोई भी आइडेंटिटी और मैपिंग कॉन्फ़िगर करते हो तो मेक श्योर करना है कि आप एडमिन यूजर को नहीं टच करोगे। हम्म नहीं, जनरली तो हम लोग भी वही करते हैं कि एडमिन यूजर्स उसको साइड करके रखते हैं, उसके ऊपर जो करते हैं। बट हम लोग अभी इस पर्पस के लिए कर रहे थे, तो हमारे पास यूजर्स था नहीं, तो उसी पे नहीं सारा तो टेस्ट हो आप गया। पहले तो आपको वो इंटरफेस आइडेंटिटी में डालने की उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी पाई एडमिन को। कौन सा ये इंटरफेस, कहाँ पे? वो, हाँ, वो जो इंटरफेस आइडेंटिटी है ना, हाँ हाँ आप ये बात ध्यान रखो कि आप अगर उसको एक आइडेंटिटी से दो आइडेंटिटी में मतलब दूसरी आइडेंटिटी में शिफ्ट करते हो ना, हम्म। तो वो कंडीशन में क्या होता है कि वो आइडेंटिटी का उस पे एक्सेस आ जाता है, चला जाता है। और जो पहली आइडेंटिटी है उसका एक्सेस आपका चला गया। चला गया। ये मतलब ये ओवर, मतलब ये रिप्लेस करता है, ये ऐड नहीं करता है, ये रिप्लेस करता है, जो एग्जिस्टिंग है उससे दूसरा को रिप्लेस कर देता है। आप उसकी आइडेंटिटी चेंज कर रहे हो ना, सिंपली। लेकिन अभी जैसे अगर आप देखोगे, तो अभी मेरा पाई यूजर्स में अगर हम जाएंगे, तो अभी मेरा पाई मैपिंग यूजर्स पाई मैपिंग्स एडमिन 1 ही है मैपिंग्स में इसमें। तो ये मेरा जो यूजर है, इस पे अगर मेरा पाई आइडेंटिटी मैंने पाई एडमिन का मैप एक्चुअली किया क्या हुआ है। है कि यहीं पे अगर आपका पाई एडमिन यूजर है ना, तो आप यहाँ पे हम्म पाई एडमिन यूजर की मैपिंग कभी बनाते ही नहीं हो, सिंपल। क्या बोले, फिर से बताइए एक बार। आपके सर्वर का जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना, हम्म। उसका मैपिंग आप कभी यहाँ पे बनाते ही नहीं हो, अच्छा। सिंपल। और जब आप मैपिंग बनाते ही नहीं हो तो जो लोकल एडमिन रहता है, जो वो बाय डिफॉल्ट एडमिन एक्सेस रहता है उसको। तो फिर वो कैसे, अगर मैं मैपिंग अभी नहीं कर आपने रहा क्या हूँ। किया है, आपने एक्सप्लिसिटली क्या किया, आपने क्या किया एक्सप्लिसिटली, ठीक है। हम्म। एक्सप्लिसिटली आपने यहाँ पे उसकी मैपिंग बनाई है। आपको देखो, आपको यहाँ पे पाई एडमिन यूजर की कोई मैपिंग दिख रही है क्या? पाई एडमिन यूजर की कोई मैपिंग नहीं। नहीं दिख रही है, बराबर। क्यों नहीं दिख रही है? हम्म। क्योंकि हमने बनाई नहीं, लेकिन फिर भी उसको कौन सा एक्सेस है, पाई एडमिन का एक्सेस है, बराबर। हाँ, ये तो मैंने दिया ना, बट। नहीं 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 है, पाई एडमिन 1 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पाई एडमिन की बात कर अच्छा। रहा हूँ, हाँ, जिससे पाई अभी हमने एडमिन के, लॉग अच्छा। इन किया। हाँ हाँ हाँ। तो आप एक बार ये क्लोज कैंसिल कीजिए। हाँ, आप इसमें चले जाइए यूजर्स और ऊपर के, हाँ, और ग्रुप्स में चले जाइए, हम्म और वो ग्रुप जो है उसको डबल क्लिक करके ओपन की एक्सपांड कीजिए। हाँ, डबल क्लिक कीजिए उस पर, और उसमें मेंबर्स में जाइए, पाई यूजर मेंबर्स में। ओके, ठीक है। तो आप अगर देख देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैपिंग्स में भी या पाई यूजर मेंबर्स में भी, आपका कहीं पे भी पाई एडमिन का मैपिंग नहीं दिख रहा है आपको, बराबर। हम्म। नहीं है। नहीं है। हम्म लेकिन क्योंकि वो सर्वर का एडमिन यूजर है, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर है, तो उसको बाय डिफॉल्ट एडमिन प्रिविलेजेस रहते हैं। तो वो आप कभी यहाँ पे मैपिंग उसकी बनाते भी नहीं हो, और कभी उसको चेंज करने का ऑप्शन मतलब बात ही नहीं आता है। तो जो मेरा सर्वर का जो एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा, या डोमेन का जो एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा, उसके पास बाय डिफॉल्ट एक्सेस रहेगा। नॉट डोमेन का एडमिनिस्ट्रेटर, सर्वर का एडमिनिस्ट्रेटर, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर। सर्वर का एडमिनिस्ट्रेटर जो लोकल रहेगा। लोकल एडमिन की बात कर हाँ रहा हूँ मतलब, मैं बस, ठीक है। हाँ मतलब सर्वर का लोकल एडमिन के पास बाय डिफॉल्ट
एप्लीकेशन का एक्सेस रहेगा पूरा राइट। एज अ उसके लिए कोई मैपिंग का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं डोमेन से अगर किसी को अगर यहाँ पे लाना चाहता हूँ, एक्सेस देना चाहता हूँ तो देन आपको इन दैट मैपिंग केस क्रिएट मुझे करना पड़ेगा। तब मुझे मैपिंग क्रिएट करना पड़ेगा। तो अभी जो हमने पाई एडमिन जो यूज किया वो मेरा लोकल यूजर था, हाँ, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है आपका सर्वर का। और ये पाई एडमिन 1 फिर आपने ही तो बनाया ना, हाँ, तो ये भी एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है, लेकिन आपने इसका एक्सप्लिसिटली एक्सेस निकाल दिया चेंज ना। कर दिया था। ओके, ओके। फिर मैंने उसमें अभी भी अगर मैं इसमें पाई एडमिन को अगर मैप करके अगर उसका हटा देता हूँ तो वो हट जाएगा फिर वो भी हाँ, फिर अपन वापस पूरा नहीं इंस्टॉलेशन घुस करेंगे। पाएंगे। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा समझ गया। तो अभी एक चीज़ का क्लैरिटी थोड़ा-सा और दे दीजिए, जैसे नहीं। अभी डोमेन पे जब हम हाँ। लोग डोमेन से जैसे कोई यूज़र को मैं ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मेरे बहुत सारे यूज़र्स हैं, तो फर्स्ट हम्म। मुझे यहाँ पे आके उसका मैपिंग क्रिएट करना पड़ेगा। देन मैपिंग में जाके उसको एक आइडेंटिटी जैसे आइडेंटिटीज़ में मैं क्रिएट कर लूँगा कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पाई और प्रोसेस इंजीनियर्स। तो प्रोसेस इंजीनियर्स का एक मैपिंग आइडेंटिटी मैं क्रिएट करूँगा और उसको वहाँ पे जाके बस मैप कर दूँगा ना, पाई राइट। आइडेंटिटी में जाके। राइट, और लेकिन आपको सेम टाइम पे वो प्रोसेस इंजीनियर को क्या क्या एक्सेस देना है वो डेटाबेस सिक्योरिटी में जाके आपको हाँ, मैप करना पड़ेगा। तो यहाँ से देख के फिर मेरे को उसको बताना पड़ेगा कि जो पाई प्रोसेस इंजीनियर्स को मैं क्या-क्या प्रिविलेजेस देना चाहता हूँ। राइट। ओके, ठीक है। बस इतना ही करना है ना, और तो कुछ नहीं करना है? नहीं, और ये फायरवॉल जो दिख रहा है, ये फायरवॉल का क्या काम है? वो मोस्टली अगर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है, क्या क्या ओपन करना है नहीं करना है उसके ऊपर है। वो अगर डिटेल में देखना है तो मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन वो हम वो यूज नहीं ओके, करते हैं। वो मोस्टली ओके, आपके ठीक विंडोज है। फायरवॉल से ही ये करता है। ठीक है, बस लेकिन इतना ही मतलब था वही, आज के अगर लिए। कोई रोल डिफाइन करना है कि किसी को रिस्ट्रिक्ट करना है कम्युनिक तो वो हिसाब से फायरवॉल यूज होता है। ठीक है। थैंक यू पेशेंटली सुनने के लिए। बहुत सारा नहीं, इश्यू बात कर वो दिया। नहीं है। अरे, एक्चुअली ये बहुत क्रिशियल प्रॉब्लम था, ये आपने यहाँ पे किया ठीक है। आपके सर्वर पे हाँ। कर देते तो वाट लग जाती थी आपकी। हुँ, हुँ। तो इसलिए जैसे आपके सर्वर के ऊपर आपको कौन से क्रेडेंशियल से लॉगिन करते हो आप आपके सर्वर के ऊपर? एडमिन ही है? डायरेक्ट जो सर्वर का एडमिन है लोकल, उससे यूज करते नहीं, हो या नहीं। आप नहीं, 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 आपको? नहीं। मेरा डोमेन उसमें क्या किया हुआ है मेरे जो सर्वर में, उसमें जो बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर का है उसका एक मैपिंग क्रिएट करके इन लोगों ने रख दिया है। तो एक जो एडमिनिस्ट्रेटर जो मेरा सर्वर का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसका एक ग्रुप है डोमेन में। हम्म। रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 सेकंड रुकिए। यहाँ पे क्या किया हुआ है, मेरे को कोई यूज़र क्रिएट करना नहीं पड़ा, जो भी मेरा मेरा जो डोमेन का यूज़र है उसी से मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव राइट मिलता है। हाँ, तो क्योंकि आपके वहां पे एक आइडेंटिटी क्रिएट की होगी और आपका मैपिंग वो ग्रुप थ्रू हो रहा होगा। 1 सेकंड। राइट, आप डोमेन यूजर यूज कर रहे हो लॉगिन करने के लिए, बराबर? हाँ, हाँ, मैं डोमेन यूज़र ही यूज़ कर रहा हूँ। उसका लेकिन मैंने कोई बनाया नहीं है, वो क्या है कि जैसे यहाँ पे है कि ये क्या किया है इन लोगों ने, ये बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर का एक पाई एडमिन से बराबर। बना हुआ है एंटिटी। और बराबर। वो आइडेंटिटी उसमें का में जाइए, आपको एक बार। हाँ, एक। यही वाला होगा। नहीं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक्चुअली एडमिन्स नहीं, उन्होंने यूजर मैप किया है वहां पे, जो नहीं करना चाहिए था। ग्रुप ही मैप करना चाहिए था, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब ज्यादा उससे कुछ इफेक्ट नहीं है। अगर मैपिंग में जाओगे आप वापस। मैं टाइम ले रहा हम्म। हूँ। तो ये पाई आइडेंटिटी में पाई एडमिन ही रखा हुआ है। हाँ, तो क्या है कि आप अगर नीचे देखोगे आप किस किस चीज से कनेक्टेड है, तो आप पाई एडमिन प्लस पाई एडमिन्स प्लस पाई वर्ल्ड से कनेक्टेड हो। हाँ, सबसे ये नीचे कहाँ आप सबसे ये नीचे वाला आप जो अगर पाई देखोगे। यूज़र है, तो ये पाई एडमिन ये वाला आप बोले ना जो यूज़र एक बना हाँ, दिया तो है? एक्चुअली ये मैप नहीं करना है आपको, ग्रुप मैप करना है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, ये मैप करना है। लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि ये भी इन द एंड वो ग्रुप में ही मैप्ड है।
आप अगर ग्रुप में जाओगे और वो ग्रुप के अंदर डबल क्लिक करके देखोगे तो वो जो पाई एडमिन यूजर है वो इसी ग्रुप का मेंबर है। हाँ, ये पाई एडमिन यूजर जो है वो इसका ही तो मेंबर है। अच्छा, पाई तो एडमिन्स का मेंबर है पाई एडमिन। हाँ, हाँ, एडमिन्स। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम ग्रुप को मैप करते हैं, हम यूजर को मैप नहीं करते। सो इंस्टेड ऑफ यूजर को हम अगर ग्रुप को डायरेक्टली मैप कर देते तो फिर मुझे और जरूरत नहीं पड़ता इसको यहाँ पे मैप करने का। नहीं, वो तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट पाई एडमिन मैप रहता है। लेकिन क्या है, ये देखिए, आपने क्या किया, 3 लेवल में गए आप। आपने क्या किया, पाई एडमिन मैप किया यूजर, जो कि पाई एडमिन्स का ये है क्या, ग्रुप का है। ग्रुप ग्रुप के अंदर यूजर है, बराबर। मेंबर है एक ग्रुप, हाँ, पाई मेंबर है। एडमिन्स के ग्रुप का मेंबर है पाई एडमिन। राइट, राइट। तो मैंने तो मैं आपने पाई एडमिन, हाँ हाँ बोलिए। पाई एडमिन को मैप किया आपने, तो वो ऐसे ऐसे थ्रू जा रहा है, पाई एडमिन फिर पाई एडमिन्स, हम्म। ऐसे जा रहा है, ठीक मतलब है। उसका लेकिन अल्टीमेट एम इस पाई एडमिन्स तक इसका जो भी प्रिविलेजेस है यहाँ तक रीच करना है। राइट, लेकिन क्या है कि आइडेंटिटी में आप सिक्योरिटी में जाके देखोगे ना, तो दोनों को अलग अलग एक्सप्लिसिट मैपिंग दिया है, एडमिन को भी और एडमिन्स को भी। हाँ, यहाँ पे तो जो किया है इसमें सबको पाई एडमिन को भी दिया गया है हाँ, और तो पाई वो एडमिन्स को भी वही है, दिया वो गया है। एक्चुअली क्या किया उन्होंने, जैसे जैसे इवॉल्व होते गया ना, पहले सिर्फ यूजर्स थे, बाद में उन्होंने ग्रुप्स बनाए, तो फिर उन्होंने इसमें यूजर्स भी रख दिए, ग्रुप भी रख दिए, चेंज नहीं किए बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी के लिए। तो वो बहुत बड़ी अच्छा, हिस्ट्री है। सौरभ सौरभ थोड़ा रुको इस स्क्रीन में। यहाँ पे अगर मैं पाई एडमिन को अगर हटा भी दूंगा तब भी मेरा काम करना चाहिए, क्योंकि राइट, पाई एडमिन का राइट, एक। राइट। नहीं तो फिर यहाँ पे मैपिंग में प्रॉब्लम होगा ना, क्योंकि मैपिंग में तो उसने पाई एडमिन को खोज रहा है, वो पाई एडमिन्स को तो नहीं खोज रहा। और यहाँ पे जो पाई एडमिन है वो पाई एडमिन्स तक वाया ग्रुप पहुंच रहा है। हाँ, तो वही, और इसमें कभी भी गलती से भी आप जो ये 3 चीजें है ना, ये पाई एडमिन, पाई वर्ल्ड और वो, ये जो हम्म एग्जिस्टिंग जो एक्सेस दे रखा है ना, उसको गलती से हम्म भी टच मत करना। क्योंकि हम्म आपको लग रहा है कि आप यहाँ से निकाल दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं कोई यूजर इसमें मैप नहीं किया हूँ। लेकिन आपके जो एप्लीकेशंस हैं वो बाय डिफॉल्ट इसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं इंटरनली। ओके। तो ठीक है, ये किसी ने एक्सप्लिसिटली इसको ऐड किया है कि ये ऑटोमेटिकली ये पाई ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉलेशन हुआ है आपका, तब वो ऑटोमेटिकली एक्सेस ले लिया है? प्रोवाइडेड है। ओके तो ओके। इसको गलती से भी टच नहीं करना है, जो एग्जिस्टिंग है आपको नया ऐड करना है, हाँ, ऐड करो। और आपको तो पाई इसमें वर्ल्ड का इसमें अगर मुझे ऐड करना है, लेट सपोज अगर मुझे ऐड करना है तो इसमें मैं यहाँ पे जाके इसमें ऐड जो होता है, वो आइडेंटिटी आप वहां पे मैप कर देना कोई भी। यहाँ पे एक बस एक आइडेंटिटी ऐड कर, इसमें और ओवरलैप नहीं होता ना, इसमें एडिशन हो जाता है। हाँ, इसमें एडिशन हो जाता है, इसमें क्या, ओके। क्योंकि क्या आप मल्टीपल लोगों को सेम चीज का एक्सेस दे रहे हो यहाँ पे, राइट। हम्म। ऐसे है। समझ गया। आज थोड़ा क्लैरिटी आया, एक्चुअली कल मुझे सिक्योरिटी वाले में उतना क्लैरिटी था नहीं। ये वाला समझ गया था बट वो मैपिंग और ये आइडेंटिटीज यूजर और ग्रुप्स वाले में क्लैरिटी नहीं था। ठीक है। जैसे आप अगर मेरा देखोगे तो मैंने वहां पे पाया, मेरा जो यूजर है वो मैपिंग में डाला ही नहीं है, सिंपली। एनीवे, छोड़ो। तो और कुछ है यहाँ पे? अच्छा, नहीं, और एक पॉइंट है। सौरभ, हाँ, मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ हाँ कर लो। यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट स्टूडियो जो है, यही से इंस्टॉल करना है ना? अभी तो इंटरनेट है मेरा। नहीं, वहां से नहीं करना है, आपको सेपरेट डाउनलोड करना है। अच्छा। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। मैं तुमको कहाँ गया मेरा? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, उनको ऑनलाइन मिल जाएगा 1 मिनट के अंदर, उसका अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। वो इजीली अवेलेबल है। उधर सर्च में जाके यहाँ पे नया टैब ओपन कीजिए, ऊपर ही नया टैब ओपन कीजिए, और वहाँ पे डालिए SSMS डाउनलोड। वहाँ पे ऊपर ऊपर, हाँ ठीक है, डाउनलोड एंटर मारिए। ठीक, तो वहाँ पे आपको डाउनलोड हाँ डाउनलोड कर बस। दूँ? नहीं 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 नहीं, वहाँ से नहीं यार, नहीं वहाँ से नहीं। ये वाला? ठीक है, हाँ, क्लिक कीजिए। तो आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते थे, एक्चुअली मैंने एक्सप्लिसिटली 19 करके डाला है, तो ऐसे डाउनलोड 2019 करके डालिए उसके सामने सर्च में, तो वो 2019 वाला अच्छा, वर्जन देगा आपको।
ऊपर सर्च में रुकिए, कहाँ और एक बार बोलिए। ये कहाँ ऊपर पे, सर्च, सर्च में? हाँ 2019 यहाँ करके पे, डाल दीजिए, हाँ 2019 करके डालिए, हाँ ये बस, वाला? हाँ तो सीधा उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और ये डाउनलोड एसएसएमएस को दिख रहा है आपको ऊपर, यहाँ पे इन, दिख रहा है डाउनलोड एसक्यूएल सर्वर, नहीं नहीं, नीचे नीचे इन दिस आर्टिकल करके, डाउनलोड हाँ बस, एसएसएमएस, बस क्लिक कीजिए उस पे फ्री और डाउनलोड ये फॉर, ये वाला? राइट, हाँ जी, जितना टाइम कॉपी करने को लगता था ना, तो इतना इससे कॉपी कम करने टाइम में में हो जाएगा, आपका अच्छा। घंटा लग जाता था, इतना घंटा 1.5 घंटा लग जाता था इतना कॉपी करने में। नहीं रुकिए रुकिए रुकिए, कंप्लीट होने दीजिए इसको। ठीक है, इसको बस इंस्टॉल कर देना है ना, और तो कुछ नहीं करना है? नहीं कुछ नहीं करना है, एक्चुअली वही है, इसकी जरूरत पड़ती नहीं है मतलब आपको अगर चाहिए मैनेज करने के लिए तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी कोई जरूरत है नहीं उसकी सच। ठीक है। हो गया, आप अभी रन कर सकते हो उसको। डबल क्लिक कर दीजिए, हो जाएगा, वो छोड़ दीजिए, आइकॉन बाद में आ जाएगा उसका। तो इसके अलावा कुछ और किसी पॉइंट में कुछ प्रॉब्लम? नहीं और नहीं है। नहीं, और नहीं अभी है, अभी इसमें तो क्या, नहीं है। इसमें क्या हुआ है, अभी मैंने जैसे ही आपको, आपकी ट्रेनिंग शुरू हो गई तो बहुत सारी चीजें जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थी, तो मैंने ऑलरेडी आपको उसके बारे में ट्रेनिंग दे दी, ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया। जैसे कुछ एएफ का पार्ट था वो, अभी ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट था वो भी इसमें आ गया। तो ऐसे कि अपने आगे जाके जो जो पॉइंट्स है ना कुछ जो वो, उसमें से मैक्सिमम हमने ऑलरेडी कवर कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटर वाले जो पॉइंट्स है आपके, जो कवर नहीं किए मतलब ऑलरेडी जो कवर किए उसका भी हम वापस रिवाइज करेंगे, और जो कवर नहीं किए है वो हम कवर करेंगे, वो टॉपिक जब जब आएगा अपना वो टाइम पे, ठीक है। ठीक है। ठीक है।